सांसद जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। अरे यार, जो रेलवे है उस पर आप तो ट्रेन चला नहीं रहे हो। पहली चीज तो जिलाधिकारी महोदय का जो तरीका था वो निंदनीय है। उनके तरीके की मैं निंदा करता हूँ। इस देश कानून से चलेगा, भूमि अधिग्रहण के कानून है, उन कानूनों का पालन सरकार ने नहीं किया। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त फिर से मैं एक बार मौजूद हूँ। मंदू एयरपोर्ट के बाजू में खिरिया का बाग है और वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप भली बात जानते होंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है और उसी को लेकर के कुछ ज़मीनें गांव वालों की जा रही है और उसी ज़मीन को बचाने के लिए गांव वाले विरोध कर रहे हैं। कई संगठन भी इनके धरना प्रदर्शन में शामिल हैं और ये लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट न बने, ज़मीनें भी हमारी न जाए। इसी मामले में कल जिलाधिकारी ने 100 दिन के बाद, मुझे लगता है कि 105 से 6 दिन हो गए धरने प्रदर्शन को, और उसके बाद से जिलाधिकारी आजमगढ़ यहाँ पे आए और आकर के इन लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों की बिना सहमति की ज़मीन नहीं जाएगी। इस मामले में एक बात और आपको बता दें कि हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि शासन से एक सचिव द्वारा एक पत्र भेजा गया जिलाधिकारी को और दूसरा विकल्प ढूंढने की बात कही गई है। और इसी मामले में मुझे लग रहा है कि जिलाधिकारी यहाँ पर आए होंगे, बातें कही होंगे। हमारे बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं नाम है वीरेंद्र यादव, और एक जब से धरना प्रदर्शन चल रहा है इन ग्रामीणों के साथ में यहाँ पर शामिल होते हैं और धरना प्रदर्शन को यूँ कहा जाए तो बल देते हैं। और इनकी भी यही कोशिश है कि लोगों की ज़मीनें न जाए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने या न बने, ऐसा ही कुछ है ना। देखिए, पहली तो एक बात आपने पत्रकार महोदय कहा कि जिलाधिकारी महोदय आए। पहली चीज़ तो जिलाधिकारी महोदय का जो तरीका था वो निंदनीय है। उनके तरीके की मैं निंदा करता हूँ कि किसी भी संवैधानिक कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके किसी फोरम, किसी बॉडी से बात करने के लिए उनके एक जो उचित प्रोटोकॉल है वो मेंटेन किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय एक कॉलोनाइजर की तरह, एक ज़मीन खरीदने बेचने वाले की तरह जो है व्यवहार कर रहे हैं। वो जो है जो यहाँ धरना समिति के जो अध्यक्ष है रामनयन जी, उनके घर पुलिस बुला के उठा लेते हैं। हमको, मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का महासचिव हूँ, इनके समर्थन में आता हूँ। लगातार इनके एसआई रतन सिंह और एसओ कंधरापुर हमसे बात करते हैं। मैंने कहा भाई, आप किसानों से बात करिए, ज़मीन तो आपको किसानों की लेनी है। और भूमि अधिग्रहण 2013 का कानून है, उस कानून में जिलाधिकारी महोदय क्यों नहीं आते हैं? जिलाधिकारी महोदय तानाशाही का जो रुख अख्तियार करते हैं, उनके उस रुख का मैं विरोध करता हूँ कि भाई इस देश कानून से चलेगा, भूमि अधिग्रहण के कानून है, उन कानूनों का पालन सरकार ने नहीं किया। डीएम साहब ने खुद स्वीकार किया कि हमने सर्वे ड्रोन और खतौनी से कराया, जबकि कानून में ये कहा गया साफ साफ कि फिजिकल होना चाहिए। तो डीएम साहब ने जो सर्वे कराया वो ही असंवैधानिक है, कानून के हिसाब से नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदय ने, उनके नुमाइंदों ने कानून का पालन नहीं किया। देखिए, दिक्कत कहाँ यही हो रही है। जिलाधिकारी से वार्ता करने में न तो किसान को कोई दिक्कत है, न हमको लगता है शासन प्रशासन के लोगों को कोई दिक्कत है। यहाँ के जो सांसद निरहुआ हैं, उन्होंने तो इस मामले में भरपूर कोशिश किया है। उन्होंने उड्डयन विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने बात की, संजीव कुमार से उन्होंने बात किया है। ये प्रोपेगेंडा है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद, मैं केवल एक आदमी को देखा कि मनोज झा ने सवाल ज्योतिराव सिंधिया से किया था। चूंकि सिंधिया पुराने कांग्रेसी हैं, आज आप अल्पनिज्म के कारण भाजपा में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो सिंधिया ने वहाँ कहा भी कि ठीक है, मनोज जी आएंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो मैं ज्योतिराव सिंधिया से भी कहूँगा कि भाई, कल तक तो आप कांग्रेस की वकालत करते थे, भट्टा परसोल के किसानों के साथ आप खड़े थे, किसान आंदोलनों के साथ आप खड़े थे। मैं ज्योतिराव सिंधिया को कह रहा हूँ, आज क्या मजबूरी है कि जो उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया हैं, जो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े दिखाई देते थे, वो आजमगढ़ के किसानों के साथ नहीं खड़े। तो उनको भी खड़ा होना चाहिए। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के तो जो प्रतिनिधि हैं, देखिए, सांसद का जहां तक सवाल है, सांसद को मैं समझदार व्यक्ति नहीं मानता। सांसद हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप सबके हमदर्द हो गए। संजीव कुमार से उन्होंने मुलाकात की इस मामले में। उन्होंने मुलाकात किया होगा, बहुत लोगों से मुलाकात करते हैं, अपना फिल्म का वो पास कराने के लिए फंड गए रहे होंगे। तो वो तो अपने धंधेबाज आदमी हैं। निरहुआ जैसे लोग धंधा बिजनेस करने वाले लोग हैं, तो धंधा बिजनेस करने वालों से कोई उम्मीद नहीं। वो ठीक है
कि वो सांसद हैं, बतौर सांसद वो पार्लियामेंट में इस सवाल को नहीं उठाए? उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? बतौर सांसद वो आजमगढ़ की समस्याओं को नहीं उठाते। आजमगढ़ में गन्ना की समस्या है, आजमगढ़ में छुट्टा पशुओं की समस्या है, आजमगढ़ में जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों को खाद नहीं मिला, इस पे तो सांसद महोदय एक शब्द नहीं बोले। यूरिया के सीजन में देखा आप 265 की यूरिया जो बोरी पे दाम लिखा हुआ है वो 320 का बिका। ऐसे संसदीय क्षेत्र निरहुआ के संसदीय क्षेत्र में बिका, क्या इनको ये नहीं दिखता है? रोज जो है जानवर किसानों का फसल खा रहे हैं, ये सांसद को नहीं दिखता है? आजमगढ़ से गोरखपुर रेलवे जुड़ रहे हैं, ये तो उनकी बड़ी उपलब्धि है ना। देखिए फिर वही यार, अंग्रेजों ने बहुत सारा रेलवे जोड़ा था, किस लिए जोड़ा था? किस लिए जोड़ा था? अरे यार जो रेलवे है उस पर आप तो ट्रेन चला नहीं रहे हो। बम्बई के लिए कै ठो ट्रेन है आप बताइए? बम्बई के लिए आपके पास कै ट्रेन है? लुधियाना के लिए कै ठो है? सूरत के लिए कै ठो है? कलकत्ता के लिए कै ठो है? मैं कितनी कितनी ट्रेन है बताइए? जो संसाधन है उसमें आप ट्रेन नहीं बढ़वा रहे हो। आप हमेशा पूंजीपतियों का माल गांव तक कैसे पहुंचे, ये अडानी और अंबानी का जो रॉ मटेरियल है, जो जहर है उनका, वो खेतों तक कैसे पहुंचे, इसकी योजना बना रहे हैं सरकार में बैठे लोग। उनके प्रतिनिधि श्याम सुंदर चौहान कहते हैं कि हम इस पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं और मेहनत सफल भी लाई है उनकी। देखिए मामले को लेकर के सचिव ने पत्र जारी किया। आप बताइए क्या मेहनत उन्होंने किया? 104 दिन के धरने में क्या किया? कौन सा प्लान लेके आए वो? किसानों से कौन सा प्लान बताए वो? बार बार तो यही ना कह रहे हैं कि भाई हम जो भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से लेंगे। डीएम कह रहे हैं कि मर्जी होगी जब किसानों की तब लेंगे। तो भाई आप 2013 में आए कहाँ? आप चाहे श्याम सुंदर चौहान हो या कोई भी हो, अन्य हो, हमें मैं एक पट्टी लिख के दूं कि भैया पूर्वांचल किसान यूनियन के प्रतिनिधि अरविंद जी हैं, तो अरविंद जी सांसद नहीं हो गए? और श्याम सुंदर चौहान जैसे लोग धंधा पानी करें यार, ये किसानों की बात ना करें। श्याम सुंदर चौहान यूरिया पे कुछ दिन बोले, गन्ना में 6 दिन में टाली खाली हो रही बोले, डीएपी जो है जो 1500 की बिकी एक दिन बोले, सुपर जो जुलाई में 400 की थी 620 रुपया की बिकी इस सीजन में गेहूं के बोले श्याम सुंदर चौहान या नहीं हुआ? तो क्या वीरेंद्र मानते हैं कि जो जिलाधिकारी कल यहाँ पे आए थे वो कहाँ का असर था? या तो जिलाधिकारी महोदय समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, या उनको उनके जो उनके जो कड़ी हैं, उनके जिलाधिकारी महोदय के जिनके कहने सुनने पे वो चल रहे हैं, या जो उनके अधीनस्थ हैं वो उनके अधीनस्थ लोग सही बात जिलाधिकारी को नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जिलाधिकारी भी, हम देखिए जिलाधिकारी कोई हमारे दुश्मन नहीं है, जिलाधिकारी भी किसी न किसी भारतवर्ष के परिवार से हैं, तो हम व्यक्तिगत हमारा उनका झगड़ा थोड़ा है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का जो तरीका है वो गलत है। आप बताइए 100 दिन से धरना चल रहा है, अचानक आप आते हैं भाई हम वार्ता करेंगे, क्या तरीका है? आप 2 दिन पहले कहवा देते कि वार्ता करेंगे। अगर वो आने तैयारी करके जाता उनके साथ वार्ता करता, अगर वो आने के बाद भी अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आपको करना चाहिए ना। क्यों करना चाहिए भाई? क्यों करना चाहिए? हम 100 दिन क्या होना चाहिए? नहीं, वो जिलाधिकारी माने भगवान, सुप्रीम पावर, अंग्रेजों का जमाना है। फिर जिलाधिकारी हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारे मालिक नहीं हैं, वो टैक्स से पैसे लेते हैं कि तनख्वाह की नहीं लेते? क्या होना चाहिए? जिलाधिकारी महोदय को चाहिए था कि जो तरीका होता है, जो संवैधानिक तरीके होते हैं, उन संवैधानिक तरीकों का पालन करें और जनता से संवैधानिक तरीकों से वार्ता करें। इसीलिए तो कल आए थे। पुलिस ने क्या बुलाए थे? रामनारायण जी को उनके घर से पुलिस बुला के उठवा लिए, उठवाए कि नहीं उठवाए? आप यहाँ धरना में जाके एसआई और एसओ कंदरापुर आके दबाव बनाने चलिए वार्ता करनी। अरे जनता भेड़ बकरी है, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे आप ले जाके वार्ता कराएंगे? भाई आप भेड़ बकरी हमको समझते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी फासिस्टों की पार्टी है। हम लोग भगत सिंह अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, गांधी और लोहिया को पढ़ने समझने वाले लोग हैं, और हम लोग गांधी, भगत सिंह, लोहिया, अंबेडकर की लाइन पे चलने वाले लोग हैं। ये सत्ता में कुछ दिन के लिए जो हुक्मरान आए हैं, ये ना समझ लें कि पूरा देश इनका है, पूरी दुनिया इनकी है, ये बेच देंगे सबको। भाजपा के स्थानीय सांसद, स्थानीय जिलाध्यक्ष और सांसद निरहू के प्रतिनिधि एकदम साफ तौर पे कह रहे हैं कि ग्रामीणों की जमीनों को नुकसान नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने या ना बने। अच्छा बताइए, तो श्याम सुंदर जी कई बिस्सा रजिस्ट्री कर रहे हैं, निरहुआ जी कई बिघा यहाँ रजिस्ट्री कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, किसानों की जमीन पर नहीं बनेगा। तो यार मूर्ख उतना बनाओ जितना काम चल जाए। वो ये कह रहे हैं कि जब तक ग्रामीण नहीं चाहेंगे नहीं बनेगा।
हम ग्रामीणों के पक्ष में, वो ग्रामीणों के पक्ष में है तो क्यों नहीं जाके पार्लियामेंट में कहे? उनको पक्ष में है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? आए सांसद किसी गांव में किसी घर गए, किसी एक किसान से मिले सांसद या उसके प्रतिनिधि? सांसद किसी के घर गए, किसी किसान से वार्ता किए? सांसद तो जमीन की दलाली करते हैं। और उनके भाई जो बड़ा भाई मनोज तिवारी कहते हैं, वो रोहनिया में फ्लैट बेचते हैं। फ्लैट का कारोबार करने वाले, जमीन का धंधा करने वाले, यार किसान की बात कब से करेंगे वो? मैं बार बार कहता हूं कि सांसद हो गए अलग प्रश्न है, बहुत लोग सांसद हुए, बहुत लोग सांसद होंगे, लेकिन ये जमीन, ये मिट्टी, ये हमारी है। आज बताइए कि आपके दादा ने आपको जमीन, आपके पिताजी को ट्रांसफर किया, आपके पिताजी ने आपको किया, आप कितनी जमीन अपने बच्चों को देंगे? खरीद के लाए हैं, यहाँ का किसान खरीद के ले आया है, अगली पीढ़ी को क्या देगा? पैसा, नोट, रुपया क्या देगा बताइए आप? तो क्या लग रहा है कि सांसद इस मामले में फेल है? देखिए, मैं सांसद को नंबर देने वाला व्यक्ति कौन हूं यार, फेल है कि पास है? सांसद जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। अगर वो सांसद हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये चंजीत यादव का भी संसदीय क्षेत्र रहा है, ये रामनरेश जी का भी संसदीय क्षेत्र रहा है, ये तमाम रामहर्ष यादव जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, ये अल्लामा शिबली नुमानी का इलाका है, महापंडित राहुल सांकृतान यहाँ पैदा हुए हैं, तो ये जो है अयोध्या सिंह हरियोल यहाँ पैदा हुए हैं। तो कम से कम आजमगढ़ की जो इतिहास है, आजमगढ़ का जो भूगोल है, यहाँ रामकृष्ण यादव जी सांसद रहे हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ गूंजती थी, पूरा आजमगढ़ नहीं पूरा पूर्वांचल, पूरा देश सुनता था। चंजीत यादव जी पार्लियामेंट में आजमगढ़ की समस्याओं को लेकर बोलते थे, पूरा देश सुनता था। आज ये क्या बोल रहे हैं? धरना को संबोधित करने वाले लोग, धरना को समर्थन देने वाले लोग अगर ऐसे ही सांसद को कभी दलाल कहें, कभी नचनिया कहें, तो कैसे आपसे बात करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि किस दलाल को दलाल कहा जाएगा, नचनिया को नचनिया कहा जाएगा। अगर आप नचनिया हैं, नाचते हैं, तो नचनिया कहा जाएगा। अगर आपको नचनिया कहने में आपको लगता है कि शर्म लगती है तो नहीं नाचना चाहिए। दलाली छोड़ दीजिए, आपको दलाली नहीं करना चाहिए। आप अगर शर्म लगता है दलाली करने में तो दलाली छोड़ दीजिए। हम लोग तो दलाली नहीं करते हैं, सीना चौड़ा कर कहते हैं कि दलाल नहीं है। क्या वीरेंद्र यादव सांसद निर्वस्त कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भैया, वो किसी कहने लायक है नहीं। पहली चीज, वो कहने सुनने लायक का कोई बात नहीं, उनसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आपने सांसद बना दिया? देखिए, हमने नहीं बनाया, मैं तो लालगंज लोकसभा क्षेत्र मेरा घर है, और मैं लगातार उनके चुनाव प्रचार के दौरान भी ये कहता रहा कि यह व्यक्ति सांसद बनने योग्य नहीं है। लेकिन भाई, वोट से सांसद होता है भाई, कितना? अरे इनके विरोध में भी इनके 1.5 गुना वोट पड़े हैं। कितना वोट पाए? 3 लाख। इनके खिलाफ कितना पड़ा? 6.5 लाख। तो सांसद 6.5 लाख वाले हार गए भाई, 2 गुड्डू जमाली, धर्मेंद्र यादव। तो 6.5 लाख लोगों भी 6.5 लाख लोग, 7 लाख लोग इनके खिलाफ भी थे। गुड्डू जमाली कितनी बार यहाँ पे आए हुए? नहीं, गुड्डू जमाली तो भी एक बार नहीं, मैंने धर्मेंद्र यादव एक बार भी नहीं आए। विपक्ष को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। मैंने तो आज कहा कि पूर्वांचल किसान यूनियन 26 तारीख के बाद आजमगढ़ के विधायकों के घर पे भूख हड़ताल करेगा। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के विधायकों के घर हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे कि जब आप तो 5 साल मलाई काट रहे हो हमारे वोट की ताकत पे, और जो संगीता आजाद है, बीएसपी की सांसद है, उनके यहाँ भी भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे। नफीस अहमद और दुर्गा प्रसाद यादव ने विधानसभा में सवाल उठाया है। नफीस अहमद दुर्गा कब उठाया? इसी जगह पे जब खड़े हो के हम लोगों ने कहा कि हम विधायक जी 5 तारीख से सदन चल रहा है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो हम हाईवे पे रोक लेंगे आपकी गाड़ी और आपके घर में ताला बंद करेंगे। तब नियम, पहले से नोटिस नहीं दिया था। 3 दिन नियम 56 क्या होता है? नियम 56 में 1 दिन में दुर्गा यादव, नफीस और 9 एमएलए, जो हमारा भाई है, क्या नाम है वो, कमलाकांत राजभर ने जब दबाव बनाया, नौजवान विधायक है, उसने कहा कि भाई मैं भी उसी इलाके से जाता हूं, किसानों के, मुझको भी दिक्कत होगी, तब जाके नियम 56 का नोटिस दिया गया। दुर्गा यादव, नफीस अहमद की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बैठक में लखनऊ में मेरे साथ कहे कि वीरेंद्र भाई, हमारी पार्टी तो एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है और ये हमारा ही प्लान है। राम गोविंद चौधरी जी, अंबिका चौधरी साहब ने कहा कि भाई मैं तो ये प्लान ही मेरा है। तो समाजवादी पार्टी का ही प्लान है ये किसका प्लान मुझे नहीं पता, लेकिन इसको अंबिका चौधरी ने स्वीकार किया।
रामगोविंद चौधरी ने मेरे साथ मीटिंग में बैठ के मेरे बगल में स्वीकार किया इस बात को, और उन्होंने कहा कि वीरेंद्र भाई ये जो है हमारी सरकार का जो प्रोजेक्ट है। अच्छा ये बताइए, 104 एकड़ जमीन में आज तक इसको टेम्पू नहीं उड़ा पाए, एक टेम्पू जैसा जहाज भी नहीं उड़ा पाए। 2005 से आप जमीन लेके रखे हैं, एक टेम्पू नहीं उड़ा पाए, टेम्पू जैसी जहाज 5 सीटर 3 सीटर 2 सीटर नहीं उड़ा पाए। आप बताइए कि सीधी फ्लाइट नहीं है। अगर आप बनारस से कुवैत जाना चाहें है सीधी फ्लाइट, अमेरिका जाना चाहें है सीधी फ्लाइट, आपको दिल्ली भेजेंगे, बंबई भेजेंगे, 3 जगह उतारने के बाद सऊदीया, कुवैत, दिल्ली, अमेरिका बाहर भेजते हैं आप। वीरेंद्र जी यहाँ कितने लोग बाहर जाते हैं? अब नहीं, आप बताइए यहाँ कितने लोग बाहर जाने वाले लोग? यार यहाँ भीमंडी से लेके पूरा जो है यहाँ बोरा ढोने का काम कौन करता है? मजदूर करता है, किसान करता है। ट्रेन आप दे नहीं पा रहे हो, बस अड्डा दे नहीं पा रहे हो। अरे ट्रेन और बस अड्डा दे दो भैया। एक बात बताइए, आप लोगों की मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्लान ही, मास्टर प्लान ही रद्द किया जाए। देखिए, अगर खाली जगह में सरकार बनवा रही है तो क्या प्रॉब्लम? हम कह रहे हैं कि जहाँ खाली जगह वहाँ जाके बनाए सरकार। यहाँ कोई खाली जगह नहीं। आपको खाली लगता है? कोई खेत खाली है? बहुफसली खेती का इलाका है। अगर कहीं खाली लगता है तो बनाए। मुझे तो यहाँ कहीं कोई खाली जमीन नहीं दिख रही है। आप है कि धरने में जो लोग शामिल हैं, कुछ गांव के लोगों ने हस्ताक्षर, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है, क्या कहें? ऐसा नहीं, ऐसा जो है फर्जी आप लोग बतिया रहे हैं। किसी ने कोई जो है ना समर्थन किया है, न किसी ने सहमति पत्र पर दस्तखत किया। धरना के अध्यक्ष है ना, धरना के अध्यक्ष अभी इस बात रामनारायण यादव ने अभी कहा है कि कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किया। हो सकता है रामनारायण जी क्या कहें, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रहता। मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का प्रतिनिधि हूँ। मैं लगातार गांव में लोगों के बीच में घूम रहा हूं। एक किसान ने भी कोई सहमति नहीं दिया। हो सकता है कोई बाहर का आदमी जमीन खरीदा हो, उसकी सहमति लिखवा के रख लिए हो वो लोग, लेकिन यहाँ का जो रियल किसान है, किसान कौन? जो खेत में काम करता है। मैं तो खेत में घूम के पूछता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, कैमरा उठाइएगा। सुबह से गांव में जो महिलाएं निराई का काम, गुड़ाई का काम, गन्ना छिलाई का काम कर रही हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, जो किसान कर रहा है, उससे पूछिए कि आपने सहमति दिया है? एक किसान आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा हमने सहमति दी है। आप किस आसमान से सहमति ला रहे हैं? तो हमारे साथ वीरेंद्र यादव थे, और साफ तौर पे इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो मास्टर प्लान है उसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें खाली नहीं है। सरकार जहाँ एक तरफ कोशिश कर रही है कि खाली ज़मीन पर इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार किया जाए, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ के लोग मानने के लिए नहीं है। हालांकि इसी मामले में कल जिलाधिकारी आए और इन लोगों से वार्ता की, लेकिन उनकी जिलाधिकारी की वार्ता से यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं है। फिलहाल आगे भी इस तरह के और अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। मंदुरी एयरपोर्ट से जुड़ी हमारे चैनल पर बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क पर। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।